हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, सेम टू सेम हमारे लेवलों पर मार्केट ने जो है वर्क किया था और कल मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और आज एक बजट का दिन था, इसलिए मैंने ज़्यादा ना तो कोशिश की कि भाई मैं आपको कुछ दे सकूं या कुछ बता सकूं, तो क्यों मुझे पता था कि आज बजट है, आज मार्केट अप डाउन ही करता रहेगा। उसमें कुछ मिलने के चांस नहीं थे, बाकी लॉस के ज़्यादा चांसेस थे। अगर आपने आज काम नहीं किया होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे, यदि आज आपने काम किया होगा तो हो सकता है आप लॉस के अंदर हो। इसलिए मैंने आज आपको कोई वीडियो या कोई भी लेवल वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करवाते। तो चलिए अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं। तो कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है और हम बात करने वाले हैं आपकी निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर और आपके सेंसेक्स के ऊपर। तो हम इन तीनों इंडेक्स की बात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछले 2 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर बना हुआ है। आज बजट आने वाला था, बजट में हो सकता था आज या तो ज्यादा मार्केट ऊपर जाता या ज्यादा नीचे जाता। तो बजट में मुझे ऐसा लगता है कि बजट में इंडस्ट्रीज सेक्टर को और बैंकिंग सेक्टर को कोई लाभ नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 दिन मार्केट कुछ कछुए की चाल से चल सकता है, स्लो चल सकता है, या आपको रेंज बनाकर रेंज में ही मार्केट रह सकता है। तो इसलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल क्या मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आप लेवल नोट करिए, 46,350, 46,340 का लेवल है। इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेंड करती है तो फिर हम 46,550 हमारा पहला टारगेट होगा, 46,550 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा 46,750 के लगभग हो जाएगा। इसके बाद 46,900 तक हमें बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। परंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद आप उस पर देखिए कि आगे मार्केट आगे जाना चाहता भी है या वहीं से वापस रिवर्सल मारता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि मार्केट अपसाइड फिर जाना चाहता है तो आप अगली बार दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। अन्यथा आप फर्स्ट टारगेट, सेकंड मिल जाए सेकंड टारगेट, जो भी मिला उसको लेकर के और आप बुक कर लेना। अन्यथा आप कल धोखा खा सकते हो, कल ट्रेपिंग भी हो सकती है मार्केट के अंदर, या एक अच्छा मूव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि मतलब मार्केट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें दी है। अब उन पर आज रात भर लोग रिसर्च करेंगे, उसके बाद उसका पता लगेगा कि भाई क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, अन्य सेक्टरों को दी है। चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड आपका 46,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जब तक ये डाउन साइड ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। तो 46,000 ब्रेक होने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 45,850 का। सेकंड टारगेट जो होगा आपका 45,690। इसके बाद 45,500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं
मार्केट के अंदर यदि मार्केट के लिए कोई बैड न्यूज होगी तो ऐसा हो सकता है। अब ये कल तक ही आपको पता लगेगा कि मार्केट अब किस साइड जाने वाला है, कल ही पता लग सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात हो चुकी। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, जैसे मैं आपको रोज बताता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या करना है, तो वही कंडीशन आप हर बार अप्लाई कर सकते हैं। उसको मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और जो कोई नए हो उनको मैं इसलिए दोहरा के बता देता हूँ ताकि कोई नया लोग अगर हमारे ग्रुप से जुड़ता है, हमारा वीडियो देखता है, तो उसको क्या पता है कि गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। तो गैप अप की स्थिति ये होती है कि जैसे आपका मार्केट यहाँ ओपन होता है इस जगह, और यहाँ से मार्केट यदि अपने आप को होल्ड करता है, तो होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर हम अपसाइड जाएंगे। और जैसे मान लीजिए यहीं होल्ड करके और डाउन साइड ब्रेक डाउन देता है तो हम डाउन जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार गैप डाउन की स्थिति में यदि मार्केट होल्ड करता है या डायरेक्ट आकर के इस लेवल को रिटेस्ट करके ऐसे आता है तो भी हम डाउन साइड जाएंगे, और होल्ड करके यदि नीचे जाता है तो भी हम डाउन साइड जाएंगे। तो ये हमारे डाउन और अप ट्रेंड की बात हो चुकी है, गैप डाउन गैप अप की। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की चर्चा हमने कर ली है, अब हम बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के ऊपर रिसर्च जो हमारी एनालिसिस है उसको जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 21,750, 21,750 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड नहीं जाना है। 21,750 के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,800। इसके बाद 21,860 सेकेंड टारगेट, और थर्ड जो हमारा टारगेट होगा 21,900 का लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। ये आपकी अपसाइड की बात हो चुकी है। चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। निफ्टी में डाउन साइड कौन कौन से लेवल पर हमको जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड के लिए आपका लेवल है 21,600। जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। 21,600 के बाद आपको निफ्टी में डाउन साइड मिलेगा 21,555 तक टारगेट, फर्स्ट टारगेट। सेकंड जो टारगेट होगा हमारा 21,500। इसके बाद यदि साइकोलॉजिकल लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है 21,500 को, तो हो सकता है हमको 21,400 तक के भी लेवल देखने को कल मिले। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी जो हमारे मुख्य लेवल है उनको ब्रेक नहीं कर देती तब तक हमें डाउन या अपसाइड नहीं जाना है। हो सकता है कल भी मार्केट रेंज में रहे। ये अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियो आप लोगों को जो बनाकर अपलोड करता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ, इसमें मुझे कोई चिल्लर बटोरने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास काफ़ी प्रॉफिट मुझे मिल जाता है। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरा मोटिवेशन करने के लिए लाइक जरूर करें, शेयर करें, और आप सब्सक्राइब तो चैनल को अवश्य करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचे, ताकि आपको रोज प्रॉफिट मिले, रोज आप इससे पैसे अर्न कर पाएं। और आप लोग वीडियो को देखते तो हो, ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। इससे मुझे एक गिल्ट सा फील होता है, तो आप मुझे गिल्ट सा फील करवाते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में क्या हो सकता है? सेंसेक्स में आपका जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 71,800 के ऊपर। जब तक आपका सेंसेक्स सस्टेन नहीं होता तब तक हमें सेंसेक्स में कॉल की पोजीशन में नहीं जाना। ये एक मुख्य लेवल मैं आपको देता हूं जिससे आपको जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक आप ट्रेड ही ना करें। मेरा तो कहना ये रहता है और यही समझाना रहता है। और डाउन साइड के लिए आपका लेवल है 71,500। ये 300 पॉइंट की जो आपको बीच में जो गैप दिख रहा है या एक रेंज दिख रही है, इस 300 पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो मिले स्कैल्पिंग यदि आपको आती है तो आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी आप इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते कि भाई पोजीशन बना के आप बैठ गए और थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट वापस डाउन आ गया या थोड़ा सा डाउन जाके वापस ऊपर आ गया, तो ऐसा आप ना करें। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अपसाइड के लेवल की। तो हमारा अपसाइड के लिए लेवल है 71,800। यदि इसके ऊपर सेंसेक्स सस्टेंड होता है तो फिर हमको 71,870, सॉरी 800 नहीं 970, सॉरी मैं दोबारा लिख 71,800 के बाद आपको मिलेगा 71,970। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 72,150, 72,150। और थर्ड टारगेट जो आपका रहेगा, तीसरा टारगेट 72,360 के करीब आपका सेंसेक्स आपको टारगेट दे सकता है। और 72,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर यदि सस्टेंड होता मार्केट निकलता तो फिर आपको एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड। इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए जो आपके लेवल है 71,500 के नीचे जब तक सेंसेक्स सस्टेन नहीं होता तब तक हमें डाउन साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। और 71,500 के बाद आपको पहला जो टारगेट बुक करना है वो आपका लेवल रहेगा 71,400। इसके बाद आपको दूसरा सेकंड टारगेट मिलेगा 71,240 का, तक मार्केट आपकी जा सकती है। और थर्ड टारगेट आपका 71,000 का रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। यदि 71,000 के नीचे यदि सेंसेक्स सस्टेन होता तो फिर आपको एक जबरदस्त रैली डाउन साइड जाती हुई मिल सकती, देखने को मिल सकती। ठीक है, अब ये आपके लेवल की बात हो चुकी। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, तो कल फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाल रखा है, उसको आप लोग देखें। उसका मैं लिंक आपको आई बटन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जय हिंद जय भारत।